हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द VFX एरिया। सो आज हम देखेंगे कुछ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग्स इन हुडनी लाइक प्रोसीजर। बेसिकली क्या है, अभी तक हमने देखा था नोड्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं, हुडनी के बेसिक इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा है, फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। आज हम देखेंगे प्रोसीजर कि हुडनी में प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो फंडामेंटल है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जब हम बेसिकली जैसे मॉडलिंग करेंगे या लाइटिंग, रेंडरिंग, शेडिंग, जो भी एफेक्ट्स, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में मैं कुछ चैप्टर ऐसे लेके आऊँगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करने से पहले होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो गाड़ी चलाते सीख रहे हो तो फिर आपको पहले पता होना चाहिए कि यार ये फर्स्ट गियर ऐसे डालते हैं, फिर अपन क्लच को ऐसे छोड़ते हैं और फिर अपन रेस देते हैं धीरे धीरे, और फिर टेक ओवर करते हैं रोड पे और चीज़ों को। लेकिन क्या है कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि यार फर्स्ट गियर लगाना है पहले और फिर रेस, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है और फिर रेस देनी है, तो आप गाड़ी चला ही नहीं आप गियर तो लगाया नहीं रहे हो, आप रेस दे, क्लच छोड़ रहे हो और रेस दिए जा रहे हो, क्लच छोड़ रहे हो रेस दिए जा रहे हो, तो गाड़ी बंद हो जाएगी, बार बार बंद हो जाएगी। तो क्या है, वही चीज़ मैं एक्चुअली आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि अपन सॉफ्टवेयर पे कुछ बेसिकली जंप टू करने से पहले, जैसे इंटरफेस और फंक्शनलिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, पर अभी तो वो तो जस्ट एन इंटरफेस नॉलेज था। तो मेरा मोटिव यही है कि आप अपना फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्रोसेलिज्म क्या है। मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी वर्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेलिज्म। लाइक अब मान लीजिए कि आपको फ्लोर चढ़ना है, एक सीढ़ी हो गई, फिर ये दूसरी सीढ़ी हो गई, ये तीसरी सीढ़ी हो गई, पाँचवीं, चौथी, ये पाँचवीं, मीन्स यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, फिर ये सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर आप अपने फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, आप यहाँ से जंप करके और डायरेक्टली फिफ्थ, मतलब आप इस फिफ्थ स्टेप पे नहीं जा सकते हैं, वो आप कोई सुपरमैन नहीं है, तो आपको उसको प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो जो प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी वर्क को पूरा करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिज्म। तो ये हुडनी का सबसे सॉलिड चीज़ है कि अगर यही आपको समझना है सबसे बेस्ट कि ये एक्चुअल में वर्क होता कैसे। अभी जैसे मैंने आपको नोट्स के बारे में समझाया था, नेटवर्क्स के बारे में समझाया था, तो आज इसको भी आप अच्छे से समझिए। ठीक है ना, तो मैं आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स से इनको अच्छे से समझाता हूँ कि चलिए, ठीक है, ओके। मान लीजिए आपको वॉशिंग डिशेज, दैट मीन्स हिंदी में इसका अर्थ होता है बर्तन धोना। ठीक है, बर्तन धोना इन द सेंस कि आप अभी अपने किचन में कुछ वर्क कर रहे हैं, अब आपको वॉशिंग डिशेज मतलब बर्तन धोने हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जो करेंगे वो ये करेंगे कि अपने सिंक को प्लग करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग इनटू द प्लग सिंक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, just a little bit, ओके, आपने ये, ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
रन वाटर, मतलब आप अपने सिंक में वाटर को रन करेंगे, ठीक है, रन वाटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने वाटर रन कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, आप सोप ऐड करेंगे, साबुन, ठीक है। अभी साबुन आपने ऐड कर दिया है, अब आप क्या करेंगे, ऐड डिशेज, मतलब बर्तन ऐड करेंगे, जिन जिन बर्तनों को आपको धोना है, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरे प्रैक्टिस में नहीं है, इनको ये हैंडल करना इन प्रोसेस टूल को, तो बट नो वरी, इससे अपने को कोई इशू नहीं है। तो ऐड डिशेज, ओके। अभी क्या करेंगे, स्टॉप वाटर, अब हमने बर्तन ऐड कर लिए एक तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, उन पे हम लोग क्या करेंगे, अब अपने वाटर को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप वाटर, ओके। आप अच्छे से समझना इस चीज़ को, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्टॉप वाटर, ओके। अब हम क्या करेंगे, वाटर स्टॉप कर दिया, अब हम अपने बर्तनों को स्क्रब करेंगे, मतलब उनको रगड़ेंगे अच्छे से, धोएंगे ना, बर्तन ही तो धो रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैं आपको ये बेसिकली एक इतना इतना इजी एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, ओके। अब स्क्रब डिशेज, ओके। अब हमने अपना ये स्क्रब डिशेज कर लिया, अब हम वापस क्या करें, रन वाटर, अब बर्तनों को बिल्कुल चमका दिया आपने, तो अब धोएंगे भी तो वापस से वाटर से, तो ये लीजिए, ये हो गया। तो ये अब आप समझिए इस चीज़ को, हमने एक पूरा प्रोसेस आपने क्या, ये आप अपने रूटीन लाइफ में करते होंगे, आप अगर जैसे आप नहीं करते होंगे, आपकी वाइफ करती होंगी, या आप कोई घर में आपकी मॉम मदर कोई भी करता होगा ना। आपने सबसे पहले सिंक प्लग किया, रन वाटर, मतलब आपने पानी को स्टार्ट किया, फिर आपने साबुन ऐड कर दिया उसके अंदर, फिर है, ठीक है, फिर एक नोड है ये, दिस इज कॉल्ड नोड एक्चुअली। आपने एक नोड लिया, प्लग सिंक किया, फिर आपने रन वाटर किया, फिर दूसरा नोड है ये, तीसरे नोड में आपने किया, साबुन ऐड कर दिया, ऐड सोप, उसके बाद में आपने डिशेज ऐड कर दिया, बर्तन ऐड कर दिए, फोर्थ नोड, फिर आपने क्या किया, स्टॉप वाटर एक्चुअली फिफ्थ नोड में, ताकि अपन स्क्रब डिशेज, मतलब अपन अपने बर्तनों को अच्छे से डिशेज मतलब धो सके, नहीं तो क्या है कि जो साबुन आप लगा रहे होंगे वो बह जाएगा। उसके बाद में आपने वापस से रन वाटर कर दिया, तो आपके ये आपने एक बेसिकली क्या है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया, ठीक है, फुल्ली प्रोसेस फॉलो किया। अब भी क्या है, मान लीजिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि हम लोग उड़ने में बैक टाइम में जाके और कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए जहाँ पे मैंने ऐड सोप किया है, ठीक है, दोनों तरफ, आप इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे कुछ लोग हैं ना जिनके पास साबुन नहीं होता, डस्ट से भी बर्तनों को धोते हैं, तो मैं यहाँ पे डस्ट डस्ट और कुछ लोग ऑयल से भी धोते हैं, तो ऑयल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी क्या है कि मैंने जो ऐड सोप था ना, उस जगह पे मैंने क्या डस्ट ऐड कर दी, या फिर आप चाहते हैं तो मैंने क्या किया है, ये ऑयल ऐड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड, आप क्या बैक टाइम में चले गए हैं, और बैक टाइम में जाके आपने कुछ भी मतलब आप
का जितने भी नोड्स हैं, तो आपने क्या किया, बैक टाइम में जाके और जैसे ये डस्ट ऐड कर दिया और ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ना, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। प्रोसेस फॉलो किया मीन्स कि मतलब मैंने आपको समझाया था ना, किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, वो प्रोसेसलिज्म होता है, ठीक है। और उस प्रोसेस में अगर आपको चाहिए, आपने हुडनी में वर्क करते वक्त आपको चाहिए कि आप कहीं पे भी किसी नोड में जाके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, किसी नोड को ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, दोबारा से मैं ये आपको समझा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा कुछ और डिफरेंट तरीके से समझते हैं इस चीज़ को, और तो ठीक है। अभी हाँ, मैं आपको कुछ रेसिपी बना के दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक्चुअली पहले ही कुछ नोट्स बना रखे हैं, ताकि क्या है कि बार बार टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख लिया, ताकि आपको समझाने के लिए ज़्यादा मेरे को समय नहीं लगे। ओके, अभी मेरे को क्या है, ओके, जस्ट वेट, ओके, एंड कोल्ड, आई थिंक कोल्ड एंड कोल्ड, ओके। अभी मेरे को क्या है, एक मिल्क चॉकलेट बनाना है, मतलब कोल्ड मिल्क मिल्क चॉकलेट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक नोड लूँगा मिल्क का, ठीक है, मिल्क नोड लिया। उसके बाद में मैं क्या लूँगा, चॉकलेट लूँगा, ठीक है। फिर मैं एक नोड लूँगा मिक्सर का, ठीक है, मिक्सर नोड लिया, और उस दोनों को, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके और मैं इसको कहाँ रख दूँगा, कोल्ड फ्रिज में रख दूँगा मतलब। तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, कोल्ड मिल्क, कोल्ड चॉकलेट मिल्क, जो भी वटेवर, ठीक है। अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कोल्ड चॉकलेट मिल्क है वो हॉट चॉकलेट मिल्क बन जाए, हॉट चॉकलेट मिल्क बन जाए। तो बेसिकली क्या करूँगा, मैंने भी आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि मैं कहीं पर भी जाके कुछ भी नोड ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने एक नोड लिया मिल्क, एक नोड लिया चॉकलेट। अब मैंने बीच में क्या किया, सॉरी, भी मैं और ढंग से समझा देता हूँ आपको। इन दोनों को मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। इधर आ जाइए, आप एक काम करिए, ये मिक्सचर नोड हो गया, ठीक है, ये मिक्सचर नोड हो गया। अब मैंने इन दो मिल्क को और चॉकलेट को मिक्सचर नोड में ऐड कर दिया। अब मैं इस मिक्सचर नोड को किस में ऐड करूँगा, ये जो नोड है, मिक्सचर नोड, इसको मैं क्या करूँगा कि हीट हीट नोड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। हीट नोड में ऐड करने के बाद में फिर ये हीट हो जाएगा। अभी मैं वापस से अपने को क्या मिलेगा, हॉट चॉकलेट मिल्क। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए, मिल्क चॉकलेट और मिक्सर में मैंने इसको ऐड किया, और फिर मेरे को कोल्ड चॉकलेट मिल्क मिल गया। अभी बस मेरे को एक चीज़ मैंने इसमें ऐड करी है, ऐड क्या करी है मैंने, हीट मिल्क, हीट का मतलब हीट नोड ऐड कर दिया इसमें बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल गया, हॉट चॉकलेट। दैट्स ग्रेट, हॉट चॉकलेट। ठीक है, ओके। ये दो तरीके हो गए आपने यहाँ पे। अभी मैं आपको एक और बेसिकली नोट थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अभी मेरे को क्या है, एक चॉकलेट मूज बनाना। आपने कभी खाया है क्या? नहीं खाया तो आज खा लीजिए, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में वी विल टेक ए वन नोड, चॉको नोड, मतलब चॉकलेट नोड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लेंगे
शुगर नोड। ये मैंने सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो बना रखे हैं ऑलरेडी, तो आप इनसे समझिए कि मेरे को एक चॉकलेट मूस बनाना है, तो मैं उसमें मतलब सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई इशू ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चॉकलेट चॉकलेट नोड लेंगे, उसके बाद में हम लेंगे शुगर नोड। ठीक है, शुगर नोड के बाद में हम लोग लेंगे एग नोड। ठीक है, एग नोड लेंगे, और अब हम लोग एक क्या काम करेंगे, एक मिक्सर नोड लेंगे। मिक्सर नोड में हम लोग चॉकलेट को, शुगर को और एग को, इनको मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब भी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा, सिर्फ अभी हम लोग चॉकलेट लिया, शुगर लिया, एग लिया, उसको मिक्सर नोड में ऐड कर दिया है। अब भी हम लोग वापस से क्या करेंगे, एक नोड लेंगे मिल्क नोड को, एक लोगे एक्सट्रैक्ट अतिरिक्त, मतलब हिंदी में आपको समझा देता हूँ मतलब जो भी आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, मतलब आप कुछ भी ऐड कीजिए, आपको चाहे आप बादाम ऐड कीजिए, काजू पिस्ते, जो भी आपको व्हाटएवर ऐड करना है जो ऐड कर लीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नोड और लेंगे, और वो नोड होगा मिक्सर नोड का। तो ये मिक्सर नोड हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको मिल्क को हीट करेंगे, मिल्क को, और जो भी एक्स्ट्रा आपने कुछ लिया है उसको हीट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हीट नोड ले लेंगे। हीट नोड लिया, अब हमने क्या किया, इसको हीट कर लिया है। अब भी हम लोग इधर से हमने जो मिक्स किया हुआ है चॉकलेट, शुगर, एग को, उसको लेंगे मिक्सर नोड को, और एक हीट जो किया हमने मिल्क और एक्स्ट्रा थिंग्स जो भी थी, उन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग उसको फ्रिज में रख देंगे कोल्ड। ये एक नोड लेंगे, उसको कोल्ड कर लेंगे, और हमारा तैयार है चॉकलेट मूस। दैट्स ग्रेट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेलिज्म, मतलब किसी प्रोसेस को फॉलो करने के क्या तरीके, वो मैं आपको बेसिकली उनके फंडामेंटल्स के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए, मैं जितना समझता हूँ और जितना मैंने देखा है, तो आप यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर, मतलब लोग सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये लिया, ये नोड लिया, फटाफट लिया, ये किया, वो गया, पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलता ये कर क्या रहा है, बवाल क्या काट रहा है ये। तो मैं आपको बेसिकली इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से शायद अभी तक तो मैंने देखा नहीं यूट्यूब पे कोई दिखा पढ़ाता हो, इतने डिटेल में और इतनी चीज़ों को समझाता हो कि क्या मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को हैंडल करने का जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, दैट्स ग्रेट। आपको समझ में आ गया हो, तो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, और आई विल गिव यू माई ईमेल एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन देयर, नो वेयर अबाउट दैट। बट ये एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो अभी क्या है, मैंने आपको बताया था, मैं इसमें कुछ जैसे आप कोई भी चीज़ आप मतलब एक समझ लीजिए, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, ये मैंने एक्स्ट्रा नोट लिया हुआ है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे कोई फ्रूट, मतलब जैसे मान लीजिए इस चॉकलेट मूस में ग्रेप्स, मतलब बेसिकली आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे क्या ऐड करना चाहते हो, क्या ऐड कर सकते हो आप इसमें, मतलब चॉकलेट मूस में और तो क्या ऐड होता है, मतलब जैसे बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स कुछ भी ऐड करनी है। मैं आपको वैसे तो क्या बताऊं, क्योंकि मैंने कभी चॉकलेट मूस बनाया नहीं है, बट बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप जैसे बादाम, काजू, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो बेसिकली क्या करा मैंने, ये नोड लिया और मिक्स नोड में ऐड कर दिया, ये नोड लिया और मिक्स नोड में ऐड कर दिया। यहाँ पर भी मैं यही कर सकता हूँ, जैसे मैंने एग लिया, शुगर लिया, फ्लावर, फ्लो,
सॉल्ट, सॉल्ट रह गया था, सॉरी, ठीक है, वो मैं सॉल्ट ऐड कर सकता हूँ, रह गया था तो मैं अब बाद में ऐड कर सकता हूँ ना, क्या इशू, ये लीजिए ये ऐड कर दिया मैंने। तो ये हुडनी की सबसे पावरफुल थिंग है, और ये इसीलिए इस दुनिया का सबसे पावरफुल 3D प्रोग्राम भी है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? आई लव दिस सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये मैंने इसमें ये सॉल्ट भी ऐड कर दिया, तो आप समझ रहे होंगे। तो अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। दैट्स ग्रेट। ये है एग चॉकलेट केक। तो मैंने ऑलरेडी इसका पूरा एक प्रोसेस फॉलो करके और नोट्स बना रखे हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि थोड़ा बेसिकली क्या है, फिर मैं जब इनको लिखता हूँ करता हूँ तो बहुत टाइम चला जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, आप अब इसको एक इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको बेसिकली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिल्क लिया हमने एक नोड, ठीक है, वो सब यही है, सेम एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिल्क लोड, सॉरी ये नहीं है, ये रही। तो मैं एक मिनट इसको वहाँ पे लेके चलता हूँ पूरे फ्लोर को। ओके ओके, अब सबसे पहले हमने क्या करा, मिल्क लिया, एक नोड लिया, उसके बाद हमने एक चॉकलेट नोड लिया, अब हमने एक पैन नोड लिया, तो पैन में हमने उसको मिक्स कर दिया। बेसिकली अब आप चाहते हो कि आप चाहते हो तो आप एक मिक्सर नोड भी ले सकते हैं, मिक्सर नोड भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक मिक्सर नोड ले सकते हैं, ठीक है। मिक्सर नोड, और सॉरी, अभी क्या है, मैं जस्ट एन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बार बार पता नहीं, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ओके, नो इशू फॉर दैट। अभी ये अपन पैन में ऐड कर देंगे, तो मिल्क नोड लिया, चॉकलेट नोड लिया, पैन नोड लिया, तो पैन आप चाहो तो पैन नोड में डायरेक्टली मिल्क और चॉकलेट को ऐड कर सकते हैं, नो नीड टू टेक ए मिक्सर नोड। बट आप चाहते हो कि मेरे को मिक्सर नोड लेके पहले उसमें मिक्स करना, फिर मैं पैन नोड लेना चाहता हूँ, तो आप बाद में पैन नोड लीजिए। अब क्या करा मैंने, उसको एक नोड लिया, हीट नोड, हीट नोड ले लिया। हीट नोड लेने के बाद में अब दूसरा अपना जो स्टेप है वो क्या है, मेरे पास क्या है, मैं चॉकलेट एग चॉकलेट केक बना रहा हूँ, तो मतलब मैं अब लूँगा बटर, ठीक है। बटर लेने के बाद मैं लूँगा शुगर, शुगर लेने के बाद में मैं क्या करूँगा, एक नोड लूँगा मिक्सर नोड, मिक्सर नोड में बटर को और शुगर को ऐड कर दूँगा। ये सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप हो गया मेरा। सेकंड स्टेप होने के बाद में अभी क्या है कि अब हम लोग अलग से एग नोड लेंगे, ठीक है, बना तो एग चॉकलेट केक रहे ना, तो एग नोड लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सोर्स क्रीम। अभी एक नोड ले लिया सोर्स क्रीम का, एक एग नोड ले लिया, ऑलरेडी बटर और शुगर को हमने मिक्सर नोड में ऐड किया हुआ, अब हम अब क्या करेंगे, दोबारा से एक मिक्सर नोड लेंगे। मिक्सर नोड लेके जो बटर और शुगर ऐड किया है उसको, एग को और सोर्स क्रीम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये हमने फॉलो किया, सेकंड स्टेप क्या फॉलो किया, बटर और शुगर को ऐड करा, एक मिक्सर नोड लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने थर्ड स्टेप क्या करा, एग और सोर्स क्रीम लिया और एक मिक्सर नोड लिया, उसमें ऐड किया। अभी हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, ठीक है, बेकिंग पाउडर फोर्थ स्टेप है, बेकिंग पाउडर लेंगे। बेकिंग पाउडर लेने के बाद में वाटर लेंगे और एक मिक्सर नोड लेंगे, मिक्सर नोड ले लिया, बेकिंग पाउडर ले लिया, वाटर ले लिया और एक मिक्सर नोड ले लिया, ठीक है। तो मिक्स कर देंगे, ये फोर्थ स्टेप हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने पहले ऑलरेडी सब कुछ मिक्स किया, बटर, शुगर, एग, सोर्स क्रीम, उस मिक्सर नोड को इस बेकिंग पाउडर और वाटर नोड से ऐड कर देंगे, यहाँ से एक मिक्सर नोड और ले लेंगे। तो ये जितना भी हमने प्रोसेस फॉलो किया, वो अब हमारे पास एक नोड मिल गया, हमारे पास एक मिक्सर नोड मिल गया, सारा जो प्रोसेस आपने फॉलो किया था वो सारे नोड्स इस मिक्सर नोड में ऐड हो गए, ठीक है। अब
अच्छा, एक चीज़ अब मैं आपको और बता देता हूँ। आप इन पूरे नोट्स में कहीं पे भी बेसिकली मान लीजिए कि अभी मैंने आपको दिखाया था, तो मैं मान लो इस मिक्सर नोड में एक्सट्रैक्ट, मतलब कुछ अतिरिक्त जोड़ना चाहता हूँ, कुछ भी वॉटेवर जो आपको ठीक लगे, ठीक है, वो आप यहाँ ना जोड़ के और आप इधर भी जोड़ सकते हैं। वो सेम चीज़ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो देख रही है, मेरे को कहीं पे भी मेरे को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं बेसिकली कहीं पर भी कोई भी नोड ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, और उसमें मतलब चेंजेस कर सकता हूँ विदाउट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी हमने हमने क्या किया कि मिक्सर नोड को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिल्क चॉकलेट हिट किया था यहाँ पे, और जो हमने ये जितने भी सोर्स ऑब्जेक्ट अपने लिए हैं यहाँ पे, बटर है, शुगर है, मिक्सचर है, एग है, सोर्स क्रीम है, वाटर है, वो सब को हम लोग फिर एक मिक्सर नोड लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। आप मर्ज नोड मानिए इसको, मैं जस्ट एन एग्जांपल के लिए, आप इसको मर्ज भी बोल सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। तो आप इसको मर्ज भी बोल सकते हैं। तो मिक्सर नोड को ऐड कर दिया हमने, मतलब सॉरी, हमने दोनों सारे ऑब्जेक्ट को एक नोड लिया, मिक्सर नोड, उसमें ऐड कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पैन नोड लेंगे और उसको हीट करेंगे थर्ड नोड से, मतलब एक नोड और लेंगे जिसपे अपन उसको हीट करेंगे, और फिर हमारा एग चॉकलेट केक तैयार हो गया। मीन्स आउटपुट अपने को मिलेगा क्या, एग चॉकलेट केक। तो अब आप एक चीज और समझिएगा, मैंने ये एक्सट्रैक्ट यहां पे ऐड किया, एक एक्सट्रैक्ट यहां पे ऐड किया, ठीक है। मैं चाहूं ना तो मैं यहां पर भी ऐड कर सकता हूं, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए, कुछ भी। तो ये इसकी सबसे पावरफुल चीज़ है और बहुत ही ऑसम है। मतलब मैं तो ये समझता हूँ, मैंने इस सॉफ्टवेयर को चुना ही इसीलिए। एक्चुअली क्या है, और तो बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ही। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है ना, ना तो कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, ना कोई इसको यूट्यूब, बाकी इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बताना आपको चाहता हूँ कि एक अच्छे अच्छे आर्टिस्ट में तैयार हो जाएं, तो वो मैं इस एक पूरा प्लानिंग और पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। मैंने इसका बहुत स्टेप तैयार कर रखा है। तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप भी पढ़ते जाइए, और स्टेप बाय स्टेप मैं भी आपको आगे लेके चलता रहूँगा, कोई इशू नहीं है। तो ये प्रोसेलिज्म के दो वीडियो अपन बनाएंगे, एक वीडियो मैंने ये बना दिया है आज, आप इसको देखिए समझिए। अब सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा बाद में। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेलिज्म क्या होता है, एक तरीके से उड़नी में या वॉटेवर रियल लाइफ में भी अपन हर चीज़ को प्रोसेस से ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्या रहता है कि बिना प्रोसेस फॉलो किए तो आप किसी काम को कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। एक आप कहीं किसी होटल में जाइए, तो शेफ़ जो होगा ना, वो जो भी डिश बना रहा होगा ना, तो वो उसको पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। हर हर मटेरियल को वो अपने पास इकट्ठा करके रख के रखता है, और फिर धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप बनाता रहता है। तो वही यही प्रोसेलिज्म है, और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, सेकंड पार्ट ऑफ प्रोसेलिज्म, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको, मैं कह रहा हूँ, आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। तो अभी अभी जो ये मेरी सीरीज चल रही है वो पूरा हिंदी में है। तो मुझे जब लगेगा कि हाँ कुछ डिटेल्स ट्यूटोरियल जब मैं बनाऊंगा, तो वो बोथ ऑफ दी लैंग्वेज रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। सो डेफिनेटली, क्योंकि बाहर के लोग भी तो पढ़ने चाहिए ना, हम लोगों ने जो नॉलेज गेन करी है वो उनको भी तो मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो के साथ में, धन्यवाद।